प्रशांत जी जो हैं उनको वोट दिया जाएगा नहीं, 5 से 7 सीटें आएंगी। मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। शराबबंदी जो है वो कह रहे हैं कि आएंगे तो 1 घंटा में खत्म कर, वो फालतू बात है, वो बहुत रद्दी बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, वो कितना ये फ्रॉडिया है, फ्रॉड है प्रशांत किशोर। मतलब आप आधी आबादी की चिंता नहीं कर रहे हैं। एक झूठ और जो प्रशांत किशोर ने बोला है 20,000 करोड़, ये आंकड़ा कहां से लेके आए? महात्मा गांधी को आपने एक वो बना रखा है, अपना मुखौटा बना रखा है और इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भी, इनको कर्पूरी ठाकुर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कल ही उनके मामले में जहाँ पे रैली वैली था, सीट मिलने का मारपीट हो गया, झगड़ा, कुर्सियां चली हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा टीवी के एक्स जर्नलिस्ट जो हमारे ही जिले से हैं, गृह जिले से हैं, राजेश्वर जायसवाल जी। बिहार के सभी मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। आप जिले के माने हो वकील हैं, पत्रकार भी हैं और काफ़ी लोगों के लिए काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, तो 3 in 1 हैं आप। सोशल वर्कर तो सर नहीं है ना। पत्रकार जो है वो सोशल वर्कर होते हैं, वकील भी सोशल वर्कर होते हैं, लेकिन तब हो जाते हैं जब कुछ लोगों का काम आप यूं ही कर दिया कीजिए। मतलब हर चीज़ में फी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो मैं करता हूँ, तो फिर आप सोशल वर्कर भी हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि आपने पॉलिटिकल एनालिसिस किया है, कई सारे शोज़ को आपने जी प्रोड्यूस किया है, या जो भी मतलब टेक्निकली आपने काम किया है उस पर, बड़े बड़े एनालिस्ट और सेफोलॉजिस्ट से आपकी डायरेक्ट बातचीत भी होती है। बिहार में प्रशांत किशोर का क्या भविष्य है? देखिए, प्रजातंत्र में जितनी ज़्यादा पार्टियां और जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे, चुनाव उतना ही बेहतर होगा। प्रशांत किशोर काफ़ी दिनों के बाद ठीक ठाक पढ़ लिख करके एनालिसिस कर रहे हैं। पढ़े लिखे और लोग भी हैं बढ़िया, लालू जी भी बढ़िया पढ़े हुए हैं, नीतीश जी भी बढ़िया पढ़े हुए हैं। इनके पहले जो लोग थे, जगन्नाथ मिश्रा जी थे, वो खुद ही इकोनॉमिस्ट थे और PhD थे उसमें। तो पढ़ाई लिखाई का यहाँ स्तर रहा है। लेकिन इन पार्टियों में जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं या जो लीडर्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक ठाक भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आकर के गंध मचा दिया है, जो बिहार जैसे प्रबुद्ध स्टेट के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बिहार स्टेट की जो गड़बड़ी है, या यहाँ जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसमें इन लोगों की भूमिका ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आकर नीतीश जी और लालू जी सब गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो एसोसिएट्स होते हैं उनके द्वारा गड़बड़ियाँ तो होती हैं, की जाती हैं। अब वो अकेले कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद प्रशांत किशोर जो आए हैं, कितनी सीटें आएंगी प्रशांत किशोर को? अगर क्योंकि जितना पार्टी का जो हम लोगों ने अपने होश में देखा, जी, कांग्रेस इसलिए बनी क्योंकि अंग्रेजों से लड़ी। ये सैकड़ों लोगों ने गोलियां खाई, तब जाके भाजपा इस स्थिति में पहुंची है। राम मंदिर संघर्ष आंदोलन या जो भी हिंदुवादी अपना उन लोगों का एजेंडा है, उस पर उन लोगों ने काम किया। जी। उतना ज्यादा जो है वो 13 दिन भूख हड़ताल पर बैठ करके, अन्ना आंदोलन में संघर्ष करके, मैग्सेसे अवार्ड लेकर के अरविंद केजरीवाल एक पार्टी बनाते हैं। लालू जी जो है वो लाठियों से अधमरा होते हैं, तब जाके लालू उभरते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी आंदोलन से। प्रशांत जी कौन आंदोलन से निकले? प्रशांत जी ने आंदोलन तो कोई नहीं किया है। मुझे लगता है उन्होंने खुद बोला है कि मैंने आंदोलन नहीं किया है। सारी पार्टियां आंदोलन से ही निकलती हैं मैक्सिमम, लेकिन ये इकलौती पार्टी अभी बिहार में पद यात्रा से निकल रहे हैं। और स्ट्रैटेजिस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या है कि एनालिसिस वो डाटा का बहुत बढ़िया कर रहे हैं। होता क्या है कि प्रशांत जी से पहले ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। आप बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्टों का आप देखेंगे तो उन लोगों ने बताया है, एक जर्नलिस्ट हैं गुजरात के और मध्य प्रदेश के, उन लोगों का एक वीडियो में देख रहा था, बहुत बढ़िया चैनल। उन लोगों ने खुद कहा कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि ये लड़का जो दिल्ली में काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी का, जो अरविंद केजरीवाल, जो घर घर जाके डाटा ले रहा है, प्रशांत किशोर अभी भी घर घर जाके डाटा नहीं ले रहे हैं। जो आप जैसे सामाजिक लोग हैं या बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, या किसी को 2-4 करोड़ रुपए इनाम मिल गया, यहाँ भी अपने यहाँ भी लोग हैं, कोई पॉपुलर मुखिया है, तो उनको वो लोग बुलवाते हैं, वहाँ से फ़ोन जाता है। हम उनके सिस्टम को बहुत बढ़िया से जानते हैं। उनके 3 कैंप में मैं गया हूँ, रात भर रहा हूँ, चुपचाप रहा हूँ। मेरे नहीं, बहुत सारे वीडियो जो उनके
मेरे पास हैं जो उनका जो कैंप है ना, उसका वीडियो नहीं मिलेगा, कहीं खींचने नहीं देते हैं लोग, फ़ोटो किसी को लेने नहीं देते हैं, वीडियो नहीं लेने देते हैं। लेकिन था, बाद में मुझे पता चला, तो एक लड़के को मैंने क्लास लगाया जम के, कर्नाटका का लड़का था वो। मैंने कहा क्या गलत कर रहे हो कि तुम वीडियो नहीं लेने दे रहे हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आपने पूछा है कि कितनी सीटें आएंगी, तो देखिए देश में बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग हैं, हम लोग सामान्य जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन जो अपनी बुद्धि है, जिस तरह का ऑब्जर्वेशन समाज में होता है कि हम समाज में आपके जैसे सम्मानित वकील के साथ बैठे हुए हैं, तो मैं डेली कम से कम 20-30 किसानों से मिलता हूँ। कास्ट स्टेट केवल बिहार ही नहीं है, पूरे भारत भर में सभी जगह है। ये बिहार को बदनाम किया गया है इस मामले में बहुत ज़्यादा। कास्ट स्टेट अपना है जम के, अस्मिता है कास्ट की, पहचान लोग बनाते हैं नेता लोग अपने कास्ट से। तो इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि देखिए ये प्रशांत जी जो हैं हिस्टोरिकल करेक्शन की तरफ आ रहे हैं, जो उनके लोगों ने पूर्व से गलतियाँ की हैं उनको वोट दिया जाएगा। नहीं, मैं पहले ही बोलता हूँ कि भैया 5 से 7 सीटें आएंगी, मैं ये बोलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत चमत्कार होगा तो 10 सीटें आएंगी, बस ये मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा अनुमान है, अभी जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था, तो मैंने बताया था 10 सेकेंड कि 235 से 265 के बीच में मेरा अनुमान था। मैं पहले ही 3 महीना पहले लिख देता हूँ। शराबबंदी जो है वो कर रहे हैं कि आएंगे तो 1 घंटा में खत्म कर, वो फालतू बात है, वो बहुत रद्दी बात कर रहे हैं। बिहार एक अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल स्टेट है बहुत सारे मामले में। आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ मोतिहारी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे तरह आपकी तरह पत्रकार भी हैं। यहाँ लोग शराब पीते थोड़े हैं, मैक्सिमम लोग टैंकर बन जाते हैं। शराब पीने का एक स्टैंडर्ड होता है, तो हम लोग उस तरह ट्रेंड नहीं है। अब आप गुजरात के तरह, मुंबई के तरह जो बिजनेस क्लास होता है बहुत बड़ा बड़ा, ये लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस यहाँ पे नहीं आएगा, शराब नहीं होगा, होटल में शराब अगर ना मिले तो बिजनेस नहीं आएगा। अरे भाई, तो मुंबई का जो कल्चर है बिहार का कल्चर नहीं है ना। यहाँ तो पी के रोड पर गिरना है, मार करना है, बाइक चलाना है, एक्सीडेंट कर लेना है। पुलिस टाइट हुई है तो 4 लोग पहन रहे हैं ये टोपा, नहीं तो कौन पहनता था। नहीं तो वो कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू भी नहीं है यहाँ बिहार। नहीं, लागू है, वो झूठ बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, वो कितना ये फ्रॉडिया है मामले में, इस मामले में फ्रॉड है प्रशांत किशोर। लागू नहीं है। रोड पर हम लोग नहीं देखते थे कि क्या हालत होती थी, कैसे कैसे चीखते थे लोग, गालियां होती थी, मार। आजकल आप पी रहे हैं तो बोल दीजिएगा किसी को क्या कि मैं शराब पी के घूम रहा हूं, नहीं बोल सकते। मरने वाले भी नहीं बोलेंगे, उनके फैमिली पे केस होगी, नहीं बोलेंगे लोग, और नहीं होना चाहिए नीति। अच्छा, आधी अब जो अभी मरे हैं लोग, उनकी महिलाएं, बेटियां सब बोल रही हैं कि हम लोग मना कर रहे थे फिर भी ये पी रहे थे। इसका मतलब आप आधी आबादी की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप उन माँ बहनों की चिंता नहीं कर रहे हैं जिनको शराब है। आप पहले एजुकेट कीजिए ना कि भाई हम आएंगे, इस पे एक कॉन्शियसनेस लेंगे लोगों का, एक हम जनचेतना उभारेंगे कि नहीं, पीना नहीं चाहिए। एक झूठ और जो प्रशांत किशोर ने बोला है 20,000 करोड़, ये आंकड़ा कहाँ से लेके आए? 2016 में 15-16 का जो आंकड़ा था 4,000 करोड़ का था, उसके पहले 3,500 करोड़ का था, ठीक है। तो 100-150 करोड़ 200 करोड़ बढ़ सकता है। 20,000 करोड़ ये और तेजस्वी, ये लोग कहाँ से लेते हैं? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? लोगों का मतलब घरेलू हिंसा बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट का रेट अभी बहुत कम है, वो बढ़ जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें बढ़ जाएंगी। अरे भाई, आपको पिलवाना ही है ना, तो बोलिए कि हम आएंगे तो इस पर विचार कर लेंगे। आप महात्मा गांधी को आपने एक वो बना रखा है, अपना मुखौटा बना रखा है और इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भी, इनको कर्पूरी ठाकुर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कल ही उनके मामले में जहाँ पे रैली वैली था, सीट मिलने का, मारपीट हो गया, झगड़ा, कुर्सियां चली हैं, मारपीट भी हो गया। हाँ, 2-4 झापड़ चला है उसमें। अच्छा। कि नहीं भाई, हमारे भाई उनको अभी कल्चर की समझ नहीं है। वो किससे बात करते हैं? वो एसके पंकज से बात करते हैं, वो राजेश्वर जायसवाल से बात करते हैं, वो फलाना डॉक्टर से बात करते हैं, फलाना बिजनेसमैन से जो इन्फ्लुएंसर हैं, बट उनको सबसे बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनके पास फोन जाता है बॉस,
मदन हाजरा से बात नहीं नहीं करेंगे, घघेलू राम से बात नहीं करेंगे, सरफुद्दीन मियाँ से बात नहीं करेंगे। वही बात। अभी 3-4 लोग भागे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके पास, और वो ठीक हम लोग बता रहे थे, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जैसे यहाँ कम से कम 50-100 लोग और आने चाहिए। कारण क्या है पंकज जी कि पैसा वो दरअसल वो नहीं कर रहे हैं, पैसा से प्रोग्राम को नहला दे रहे हैं। यही कारण है ना। ठीक, उनका जो कॉन्सेप्ट देखिएगा, येलो एंड ब्लैक का कॉन्सेप्ट है उनके, उसका अभी नहीं है। अच्छा, मच्छरगांवा गया था। माफिया जो एक समस्या है, माफियाओं की समस्या, जैसा सब लोग मानता है कि बिहार में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है वो भू माफिया है, बालू माफिया नहीं, है, पूरे शराब देश में माफिया है। बालू माफिया की बात अलग है, भू माफिया तो नोएडा में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। बालू माफिया तो रेत का जो मामला चलता है मध्य प्रदेश में, बीसियों आप अखबार में निकाल के देख लीजिएगा, ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं पुलिस पर। शराब माफिया यहाँ पे है, ड्रग माफिया है, शिक्षा माफिया, ये सब अरे लोग हैं। पंकज तो भाई, ये कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आते हैं तो? लीगलाइज कर देंगे। कंट्रोल होने की तो नहीं है, क्षमता नहीं है। कल ही उन्होंने एक बहुत गंदा बयान दिया है कि अरे गर्दन कट जाएगी, ऐसा मत कीजिए। इसमें मतलब जो सीट लोग मांग रहे थे तो उनको इस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया उन्होंने, प्रशांत किशोर जी। और अपने यहाँ जो माफियागिरी का सिस्टम है ना, अपने यहाँ अभी भी बहुत शरीफ लोग हैं पंकज जी, मेरा ये मानना है। जो रेत माफिया है यहाँ अभी भी झंझट कर देते हैं, लोग धक्का मार के भाग जाते हैं। मध्य प्रदेश में अखबार में खोलिए सर, सब कुछ है। 10 केस मैंने देखे हैं अखबार में कि पुलिस वाले पर लोग ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया है लोगों ने। तो अपने यहाँ तो बालू माफिया भी इस मामले में शरीफ है तो गंदा काम, लेकिन शरीफ है कि ये काम तो नहीं, एक आध हुआ होगा घटना, उसमें कहीं 2-3 घटना हुई थी दरोगा। अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के टाइप का गुंडा है आपके यहाँ? नहीं है। बहुत बड़ा माफिया लोग बताते रहते हैं। वीरप्पन के टाइप का कोई गुंडा है जी आपके यहाँ? था। अरे 2 से 4 जिलों में किसी गुंडे की नहीं चली है। आपको गुंडों पे रिसर्च करना है तो समकालीन तापमान उठाइए उस समय का, जो ब्लैक में 3 रुपए में बिक जाता था, 12 का 15 में हम लोगों ने खरीदा है। उससे बढ़िया बिहार पर PhD कोई मैगजीन नहीं करा सकता क्राइम पे। आपने वीरप्पन के तरह का गुंडा भी नहीं पैदा किया, आपने दाऊद के तरह का वो भी नहीं पैदा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई, अरे वो तो इस्तेमाल कर रहा है लोग उसका नाम, मुझे तो ये भी लग रहा है। सलमान खान का एक वीडियो आया है, वो टोटल फेक वीडियो है। उस बेचारे ने क्या हुआ कि कोरोना में वो वीडियो बनाया था और डॉक्टरों पे जो हमला हुआ था उसके पक्ष में बनाया था कि आप लोग डॉक्टर पर हमला करना बंद कीजिए, नर्सों पर। आप ये क्या कर रहे हैं, आपको कौन कंधा देगा? इस तरह का वीडियो सलमान खान ने बनाया था, हम लोगों ने देखा था। उस पर हम लोग अगले एपिसोड में बात कर लेंगे। और आपने जो प्रशांत किशोर पर शराबबंदी पे बात की, ये अभी चर्चा करनी थी, चर्चा का मुख्य बिंदु यही था। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।